इंडियन इंटरनेशनल के एक नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक चीज में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूएसए ने कुछ ट्रैवल वीजा बैन प्रपोज किए हैं। जो भी वहाँ पे इमिग्रेंट या फिर जो भी वहाँ पे मतलब आना चाहता है, हर टाइप का वीजा के लिए उन्होंने ये प्रपोज किया है। पहले जो बाइडेन के टाइम में जो स्ट्रेटेजी था कि यूएस काम करके फिर अनाउंस करता था, अभी ट्रम्प के टाइम में चीजें थोड़ा बदल गया है। पहले अभी अनाउंस करके फिर काम होता है। तो अभी ये पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो ट्रैवल वीजा बैन जो प्रपोज किया है, ये इन लोगों ने अभी, दिस इज अंडर डिस्कशन और प्रपोजल ओनली। ये अभी लागू नहीं हो रहा है, लेकिन काफी हद तक ये शायद लागू हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प का जो रवैया है और जो भी चीजों को लेके चलने का जो भी तरीका अभी तक समझ में आ रहा है, टिल जनवरी, तो अभी मार्च मतलब 2 महीने में, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हम आपको एक लिस्ट शेयर करते हैं, जो कि इज फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स। यहाँ से ये लिस्ट आया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूएस इमिग्रेशन प्लान जो भी यहाँ पे आया है, उन्होंने 3 टाइप का लिस्ट यहाँ पे रखा है, विच इज एक हो गया रेड, ऑरेंज और येलो। पहले हम लोग रेड वाला पार्ट में फोकस करते हैं। रेड रेड पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और येमेन। तो ये लिस्ट देख के ओवरऑल जो भी लिस्ट में आ रहा है, रेड, ऑरेंज और येलो, जो भी उन्होंने सेगमेंट रखा है, तो इसमें ये देख के समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि ये पूरा की पूरा चीज ये दिमाग में रखे किया गया कि फाइनेंशियली कौन सा देश कितना स्ट्रांग है। वो यूएसए के इकोनॉमी में, वहां से अगर कोई लोग आता है तो यूएसए के इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रॉम हिस्टोरिकल पैटर्न। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर उनके साथ आज के डेट में क्या रिलेशन है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्या यूएसए, यहाँ के लोग यूएसए की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हिसाब से। साथ में आपका जो भी हो गया कि अभी सिक्योरिटी रीजन भी एक सबसे बड़ा रीजन है, मतलब फाइनेंशियली एंड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूएसए और आपका इन कंट्रीज का क्या रिलेशन है, हिस्टोरिक रिलेशन और करंट डेट में रिलेशन क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई बात है नहीं। नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो पॉलिटिकली एक्सप्लॉयड, और जो भी मतलब एंटी एंटी यूएसए है बाई पॉलिसी, एंड इनसे इनके साथ यूएसए का कोई रिलेशन भी नहीं है। येमेन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। येमेन में अभी हम लोग बहुत लोग जानते हैं कि 20 साल से ऑलमोस्ट, इफ नॉट 20 ईयर्स, एटलीस्ट 10-15 ईयर से, तो मतलब लगातार जो मतलब वॉर चल रहा है सऊदी के साथ। और रिसेंटली अभी कल बॉम्बिंग भी किया है यूएस ने यूएमएन के ऊपर, तो ये भी अंडरस्टैंडेबल है। समझ में जो नहीं आ रहा है वो भूटान, एक कि क्यों ये लिस्ट में डाला गया भूटान को, हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद एक चीज समझ में आया कि भूटान के साथ कोई एम्बेसी नहीं है यूएसए का, ना यूएसए में भूटान का कोई एम्बेसी है, ना भूटान में यूएसए का कोई एम्बेसी है। भूटान से अगर कोई भी रिलेशन होता है, या फिर यूएस का कोई भी भूटान में जाता है, वो मतलब फ्रॉम हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी भी बोले तो वो इंडिया के थ्रू ही जाते हैं। और भूटान का जो भी बायलैटरल रिलेशन इंडिया के साथ है, उसी के साथ भूटान का भी रिलेशन है। तो आई थिंक दिस भूटान तो कहीं ना कहीं इंडिया, आई थिंक अगर मदद करे भूटान को थोड़ा बहुत, तो ये रेड लिस्ट से भूटान हट जाएगा। तो पहले ये चीज भी बोल देता हूँ, रेड लिस्ट का मतलब क्या है, ये ऑरेंज लिस्ट का मतलब क्या है, येलो लिस्ट का मतलब क्या है। रेड लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ से किसी को भी, कोट अनकोट, किसी को भी कोई भी टाइप का वीजा एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्टेड होगा। नहीं एक्सेप्टेड होगा मीन्स वो टूरिस्ट वीजा हो जाए, वो बिजनेस वीजा हो जाए, वो डिप्लोमेटिक वीजा हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी टाइप का वीजा एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑल काइंड ऑफ ट्रैवल बैन। यहाँ से कोई मतलब प्रॉब्लम भी हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब इमिग्रेशन मतलब जो भी रिफ्यूजी प्रॉब्लम या फिर वो सब भी, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको भी स्टेट कार्ड वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। कोई डिप्लोमेटिक ट्रैवल और इमिग्रेशन टाइप कोई रिलेशन
यूएसए नहीं रखना चाहता इन कंट्री के साथ। सोमालिया इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पायरेट्स वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं। क्यूबा तो पॉलिटिकली एंटी है यूएसए का। सूडान हो गया, इज अगेन बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है। सीरिया इज अंडरस्टैंडेबल, अगेन पॉलिटिकली वॉर एंड अगेंस्ट यूएसए, बहुत सारा चीजें हैं। ईरान भी बोलने का कोई जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज पॉलिटिकली और ओपन ओपन एनिमी है अगर हम लोग उस तरीके से बोले तो यूएसए का। लीबिया इज अंडरस्टैंडेबल, वेनेजुएला अगेन अगेन क्यूबा लाइक सिचुएशन, वो भी कम्युनिस्ट कंट्री, अगेन यूएसए भी एंटी मानता है। तो ये हो गया आपका पूरा रेड लिस्ट। अभी आते हैं ऑरेंज लिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। आउट ऑफ 43 कंट्रीज, 10 कंट्री आपका रेड लिस्ट में है, 11 कंट्री आपका ऑरेंज लिस्ट में है, 22 हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्ट जो कि आपका येलो लिस्ट में है। तो ऑरेंज लिस्ट में आपका आ गया बेलारूस, जो कि क्लोज टू रशिया है आपका। इसके बाद आपका एरिट्रा है। एरिट्रा क्यों आया है आई डोंट नो। रशिया ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है। हाइती, लाओस, म्यांमार अगेन डिस्टर्ब कंट्री, वॉर फ्लेम कंट्री, शायद 2-3 टुकड़े हो जाए म्यांमार का। we have done separate video on that partially. We'll do some we are exercising on that. We'll do some video in near future maybe, बिकॉज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। म्यांमार का हिस्ट्री हो जाए या फिर जो भी अभी आज के डेट में पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एनीवेज, तो सियरा लियोन इज देयर, अगेन अ डिस्टर्ब कंट्री इन अफ्रीका। आपका साउथ सुडान हो गया, अगेन अ पॉलिटिकली एंड बहुत ही डिस्टर्ब, वन ऑफ द न्यूएस्ट कंट्री इन द ग्लोब। और तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें जो चीज सबसे लास्ट में हम मेंशन कर रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहाँ पे ये ऑरेंज लिस्ट का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पे सिर्फ HNI, बिजनेस वीजा, ये सब होगा। ये सब और डिप्लोमेटिकली जो भी एक्सचेंजेस है, इमिग्रेशन है, जो भी है वो होगा। लेकिन कोई ट्रैवल टाइप का चीजें नहीं होंगी। नॉर्मल ट्रैवल वीजा जो होता है हम लोग का, वो वो यूएसए एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओनली बिजनेस वीजा, डिप्लोमेटिक वीजा और आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का जो वीजा है वो आपका होगा। तो इससे इससे पाकिस्तान इज इन द लिस्ट। तो अब इनको इनको बहुत दिक्कत आने वाला है इफ इट इज कंटिन्यूड। ऑब्वियसली पाकिस्तान अपना ये सुन के ही आई थिंक दे हैव raise their voices internally or trying to negotiate with USA to remove themselves from this list। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो भी मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। दिस इशू इज फेसिंग वेरी इंडियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान का खुद का चैलेंज है सिर्फ। तो वो भी मतलब ये अगर परसिस्ट करता है, इफ पाकिस्तान रिमेन इन दिस ऑरेंज लिस्ट, तो बहुत सारा लोग मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फ्रॉम पाकिस्तान ऑब्वियसली यूएसए मूव करने का बहुत ज्यादा चांस है। और जहाँ पे यूएसए खुद बोल रहा है कि दे आर सेलिंग दी परमानेंट रेसिडेंसी विथ हाई वैल्यू। अभी ट्रम्प में ये चीज भी ला रहा है, गोल्डन वीजा टाइप का चीज है। तो बहुत लोग पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं। एनीवेज, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट लास्ट आपका लिस्ट हो गया योलो योलो वीजा लिस्ट। आप योलो में क्या क्या आता है, ये थैंक्स टू न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लिस्ट हमको न्यूयॉर्क टाइम्स से ही मिला है। तो योलो योलो लिस्ट में आप आ जाता है आपका अंगोला, एंटीगा बारबाडुआ, ये आपका वेस्ट इंडीज, जो मतलब इस रीजन से आते हैं, साउथ ईस्टर्न साउथ एशिया का लोग वो जानते हैं क्रिकेट के साथ। एंटीगा बारबुडा इज मतलब आपका यूएसए के क्लोज ही है। आपका वेस्ट इंडीज के अंदर आता है। बेनिन, बुर्किना फासो अगेन इज अ डिस्टर्ब कंट्री। कंबोडिया, केप वर्दे अगेन, ये बहुत ही छोटा आइलैंड नेशन है। लोग कोई भी पैसा देके यहाँ पे सिटीजन के शिप खरीद सकते हैं। चांद इज अ डिस्टर्ब कंट्री ऑफ अफ्रीका। कॉन्गो हो गया आपका, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ये अपने में ही लड़ते रहते हैं, बहुत ही पॉलिटिकली डिस्टर्ब कंट्री है। डोमिनिका, ये सब अंडरस्टैंडिंग है। गाम्बिया बहुत ही एक पुअर नेशन है। लाइबेरिया, ये पुअर नेशन हो गया। माली हो गया, किट्स एंड नेवीज हो गया, ये भी अपने सिटीजनशिप सेल करते हैं विथ प्राइस वैल्यू। जिम्बाब्वे अगेन, वानुआटू, ये भी सारे इस तरीके का कंट्री है जहाँ पे सिटीजनशिप ऑन सेल होता है। और इन लोगों का मतलब ये
ये बहुत ही कंसर्न रेजिंग कंट्रीज है ये, क्या मतलब ये समझ में आता है सबको ही। तो ये मतलब इसमें 60 डेज का एड्रेस कंसर्न, मतलब यूएसए हैज सम कंसर्न अबाउट देयर वीजा पॉलिसी, अबाउट देयर वेरिफिकेशन पॉलिसीज, उनका सिटीजनशिप, ये सब लेके यूएसए का कुछ इंटरनल क्वेरीज डेफिनेटली रहेगा। उसके ऊपर दे विल डिस्कस, दे विल डिसाइड ऑन दैट। उसी के बाद ये मतलब इन इन गवर्नमेंट के पास यूएसए ने अपना कंसर्न रेज किया है। अगर वो कंसर्न दे 60 विदिन 60 डेज से रिजॉल्व करते हैं तो वो इन लोगों को येलो लिस्ट से हटा देंगे और शायद रेड या फिर ऑरेंज लिस्ट में डालेंगे या फिर व्हाइट लिस्ट में डाल देंगे, जो भी है। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो ये लिस्ट देख के एक ही चीज समझ में आता है कि ये एब्सोल्युटली मतलब फोकसिंग ऑन द यूएसए फ्यूचर प्लान, जो भी उन लोगों का है, और इसको मद्देनजर रखते हुए ही क्या किया गया है कि यूएसए का रिलेशन कैसा है और यहाँ के लोग कैसे इन इन यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और क्या इनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसी के ऊपर। तो ठीक है, कीप वॉचिंग इंडियन इंटरनेशनल, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, आपका फीडबैक का बड़ा ही इंतजार रहता है। थैंक यू।